अरे रुक जाइए भाई, अभी आपकी नमाज नहीं हुई, आप नमाज फिर से पढ़िए। क्यों भाई, आप कौन हो मुझे बताने वाले कि मेरी नमाज हुई है या नहीं हुई? आप कोई आलिम हो? अरे भाई मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मैं इस मस्जिद का मुअज्जिन हूँ। मैंने देखा आपने नमाज गलत पढ़ी है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले? जाओ अपने काम से काम रखो, मुअज्जिन हो मुअज्जिन की तरह रहो, आलिम बनने की कोशिश मत करो। अरे भाई मेरी बात तो सुनो। भाई आपकी नमाज नहीं हुई, आप भी नमाज दोबारा पढ़ लो। मुअज्जिन साहब, आपको बहुत देर से देख रहा हूँ। पहले आप उसको परेशान कर रहे थे, अब मुझे परेशान करने आ गए। भाई आपने नमाज गलत पढ़ी है, यही तो मैंने बोला है। सही गलत बताने वाले तुम कौन होते हो? जाओ अपने काम से काम रखो। अरे भाई मेरी बात तो सुन लीजिए। भाई तुम्हें कुछ पता है, अपनी मस्जिद में ऐसा मुअज्जिम आया है जो अपने आप को इमाम समझ रहा है और वो सबके पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। मेरे से बोल रहा था कि मेरी नमाज नहीं हुई। भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हो, उसने मेरे साथ भी ऐसे ही किया था। वो देख आ गए मुअज्जिन साहब। मुअज्जिन साहब इधर आओ। आप हमको मस्जिद में क्यों टोकते हो कि हमारी नमाज नहीं हुई? भाई लगता है मुअज्जिन साहब अपने आप को आलिम दीन समझ बैठे हैं। भाई मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, मैंने देखा आपने नमाज गलत पढ़ी है, इसलिए मैंने आपको टोका है। अगर आपको यकीन नहीं है तो चलो इमाम साहब के पास, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जैसे मुअज्जिन साहब ठीक बोल रहे हैं, चलो इमाम साहब के पास चलते हैं। बताइए क्या किया है हमारे मुअज्जिन साहब ने? इमाम साहब, जब भी हम नमाज पढ़ने आते हैं तुम्हारे मुअज्जिन साहब कहते हैं कि तुम्हारी नमाज नहीं हुई। इनको ये बोलने का हक किसने दिया? अगर ऐसे ही आप सबसे बोलते रहोगे तो हमारी मस्जिद वीरान हो जाएगी। इमाम साहब मैं मस्जिद वीरान करने नहीं आया, मैं तो इनका अल्लाह से रिश्ता जोड़ने आया हूँ। इमाम साहब मैं बस इन दोनों का बोल रहा हूँ, जब भी ये नमाज पढ़ने आते हैं। इमाम साहब और ये इतनी जल्दी नमाज पढ़ते हैं जैसे कि इनकी कोई गाड़ी निकली जा रही है। अगर ऐसी बात है, मुअज्जिन साहब ने जो कुछ भी किया है वो ठीक है। ये क्या बात हुई इमाम साहब? हम तो मुअज्जिन साहब की आपके पास शिकायत लेकर आए हैं और आप उनकी हिमायत ले रहे हो। जफर भाई, जब हमारे साहबाए इकराम नमाज की नियत बांधकर ऐसे खड़े होते थे, कोई परिंदा उनके ऊपर लकड़ी समझकर बैठ जाता था। जब वो रुकू में जाते थे तब पता चलता कि कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है। जब हम किसी बड़े अफसर के सामने खड़े होते हैं तो हम बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं, हम जरा सा भी हिले तो हमें लगता है ये अफसर बुरा ना मान जाए। जब हम नमाज में खड़े होते हैं तो हम पूरी कायनात के बादशाह के सामने खड़े होते हैं, तब हम वहाँ क्यों नहीं सोचते? जफर भाई नमाज जन्नत की चाबी है, हम नमाज को जितने अच्छे से पढ़ेंगे उतना हमारे लिए बहुत अच्छा है। मुअज्जिन साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमें माफ कर दो।